हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 मैथ एनसीईआरटी की बुक का एक्सरसाइज 11.1 के सवालों को हल करेंगे। एक्सरसाइज 11.1 के सवालों को हल करने से पहले हम लोग ये जान लें कि एक्सरसाइज 11.1 के सवालों को हल करने के लिए कौन कौन से फॉर्मूले हमको आने चाहिए। ठीक है, तो एक्सरसाइज 11 जो है, चाहे वो 11.1 हो चाहे वो 11.2 हो, सारे जो है फॉर्मूला बेस्ड है। मतलब अगर आपको फॉर्मूला याद रहेगा तभी सवाल हल कर पाएंगे, और फॉर्मूला नहीं याद रहेगा तो सवाल हल करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला के बारे में ही जानते हैं। इस चैप्टर का नाम है त्रिविम ज्यामिति। अब तक हम लोगों ने द्विमीय वस्तुओं के बारे में पढ़ा है, जैसे आयत हो गया, वर्ग हो गया। इन सारी चीजों में दो चीजें होती है, एक होती है लंबाई और एक होती है चौड़ाई। अब हम लोग त्रिविम ज्यामिति के बारे में जानेंगे। मतलब कोई ऐसा भी चीज होता है जिसमें तीन विमाएं होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो हम लोग यहाँ पे त्रिविमीय ज्यामिति के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें लंबाई को x अक्ष के सापेक्ष, चौड़ाई को y अक्ष के सापेक्ष और ऊंचाई को z अक्ष के सापेक्ष प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो यही जो है त्रिविम ज्यामिति है, जिसमें हम तीन विमाओं वाले वस्तुओं के बारे में, चीजों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमें इसमें रेखा के बारे में ही पढ़ना है। तो चलिए जानते हैं कि इसमें कौन कौन से फॉर्मूले यूज किए जाएंगे। सबसे पहले इसमें जितने भी सवाल होंगे वो सारे के सारे दिक् अनुपात और दिक् कोसाइन पर ही बेस्ड है। तो मूल बिंदु से तो जान लें कि किसी रेखा के दिक् कोसाइन और दिक् अनुपात क्या होते हैं। मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा x, y और z अक्षों के साथ क्रमशः अल्फा, बीटा, गामा कोण बनाती है। इन कोणों के कोसाइन को यानी cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा को ही हम लोग दिक् कोसाइन बोलते हैं। ठीक है, किसी रेखा के दिक् कोसाइन कहलाते हैं। इन्हें L, M और N भी कहा जाता है। मतलब cos अल्फा को L से, cos बीटा को M से और cos गामा को N से प्रदर्शित किया जाता है। और उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। यानी सारे दिक् कोसाइनों का जो वर्ग करके सम करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, L का मान कैसे निकालते हैं, तो प्लस माइनस a बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। m का मान देख लीजिए और ये n का मान हो गया। a b c क्या है, तो उस रेखा के दिक् अनुपात है। l m n क्या है, तो उस रेखा के दिक् कोसाइन है। ठीक है, उसके बाद है दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का दिक् कोसाइन और दिक् अनुपात क्या होता है। तो दो बिंदु मान लीजिए P, x1 y1 और z1, Q, x2 y2 और z2 का दिक् अनुपात, तो दोनों को आपस में घटा दीजिए। चाहे P में से Q घटाइए, चाहे Q में से P को घटाइए, वो जो निकलेगा दिक् अनुपात हो जाएगा। और दिक् कोसाइन क्या होगा, तो x2 x1 by pq, y2 y1 by pq और z2 z1 by pq, ये दिक् कोसाइन हो जाएगा। आपका एक्सरसाइज 11.1 जो है वो इन्हीं दो फॉर्मूलों पर आधारित है। इन्हीं दोनों फॉर्मूले से आपका पूरा एक्सरसाइज 11.1 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। 11.1 काफी बड़ा चैप्टर नहीं है, बस 5 ही सवाल दिए गए हैं, पांचों को हल कर लीजिएगा। आराम से आपके उस तरह के जितने भी सवाल आएंगे आप आसानी से हल कर लेंगे। ठीक है, तो इतनी बात समझ आ गई आपको। मेन दो चीजें याद करनी, एक दिक् कोसाइन कैसे निकालेंगे और दिक् अनुपात क्या चीज है, दिक् कोसाइन क्या चीज है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अब हम लोग एक्सरसाइज 11.1 के सवालों को हल करेंगे। देखिए हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 लिख रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 में यदि एक रेखा x, y और z अक्षों के साथ 90 डिग्री, 135 डिग्री और 45 डिग्री के कोण बनाती है तो इसके दिक् कोसाइन ज्ञात करें। ठीक है, तो दिक् कोसाइन को हमने अभी बताया L, M और N द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इसका जो दिक् कोसाइन हो जाएगा, माना कि रेखा के दिक् कोसाइन L, M और N है, तब L बराबर cos अल्फा cos 90 डिग्री 0, M बराबर cos बीटा यानी cos 135 डिग्री जिसका मान होता है -1 बाई अंडर रूट 2 और N बराबर cos गामा जिसका मान है 45 यानी cos 45 बराबर 1 बाई अंडर रूट 2। तो दिक् कोसाइन क्या हो गए आपके, दिक् कोसाइन
0 -1/√2 और 1/√2। ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक रेखा के दिक् कोसाइन ज्ञात करें जो अक्षों के साथ समान कोण बनाती है। तो समान कोण बनाती है कि मान लीजिए कि तीन अक्ष होते हैं, x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष। तीनों अक्षों के साथ वो अल्फा कोण बनाती है। ठीक है, तो इसका हम लिखेंगे, माना कि L बराबर cos अल्फा, M बराबर cos अल्फा और N बराबर भी cos अल्फा, क्योंकि तीनों का मान तो समान है। L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा, क्योंकि तीनों की मान समान है, इज इक्वल टू 1। जोड़ देंगे 3 cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, ये स्क्वायर है। तो cos स्क्वायर अल्फा बराबर 1/3। ठीक है, तो cos अल्फा बराबर केवल cos अल्फा 1/√3, यानी अल्फा बराबर आ जाएगा 1 बाय cos इनवर्स यहाँ पे 3 रहेगा 1/√3। आई बात समझ में? तो इसके उस रेखा के दिक् कोसाइन क्या हो जाएंगे? उस रेखा के दिक् कोसाइन तीनों बराबर है, तो तीनों बराबर होंगे तो क्या हो जाएगा? 1/√3 प्लस माइनस हो सकता है, प्लस माइनस 1/√3, क्योंकि वर्गमूल निकालते हैं ना, जैसे इसका वर्गमूल निकालेंगे तो प्लस माइनस √3 और प्लस माइनस √3, तीनों के मान बराबर है और तीनों प्लस माइनस 1/√3 ही होंगे। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट हो गया। समझ आ गई है अच्छे से? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे बढ़ा तो सवाल नंबर 3 और 4 को हल करेंगे। सवाल नंबर 3 क्या है कि यदि एक रेखा के दिक् अनुपात -18, 12 और -4 है तो इसके दिक् कोसाइन ज्ञात करें। ठीक है, तो सबसे पहले इसका हम लोग मॉड निकाल लेंगे। मॉड निकालने मतलब इसके स्क्वायर करके जोड़ के उसका अंडर रूट निकाल देंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यदि एक रेखा के दिक् अनुपात, माना कि दिक् अनुपात a बराबर -18, b बराबर 12 और c बराबर -4 है। ठीक है, तो इसका हम लोग मॉड निकाल लेंगे। -18 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? इसका हम लोग निकाल लें तो -18 यानी 324, माइनस रहेगा प्लस रहेगा तो स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही रहेगा, और ये हो जाएगा 144, ये हो जाएगा 16। सबको जोड़ दीजिए, 324, 144 और 16, 8 और 6 14, 4 2 6, 1 7 1 8, 3 और 1 4, 484। 484 का जो वर्गमूल होता है ना 22 होता है, आप निकाल के देख लीजिएगा। 484 का वर्गमूल 22 होता है। दिक् कोसाइन L इज इक्वल टू a बाई मॉड ऑफ a लिख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो इसका हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? cos अल्फा बराबर, या ऐसा करते हैं, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये हो जाएगा L का मान -18 बटा में 22। ठीक, m बराबर b बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, यानी b का मान है 12 बटा में 22 और n बराबर हो जाएगा c बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा -4 बटा में 22। तो इस तरीके से आप इसको काट भी सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं। काटे तो काट दे, दोनों 18 11 यानी 9 बटा 11। फिर इसका आ जाएगा 6 बटा -9 बटा 11 और इसका आ जाएगा -2 बटा 11। तो L M N के मान मिल गए, दिक् कोसाइन मिल गए। अब सवाल नंबर 4, दर्शाइए कि बिंदु 2 3 4 -1 -2 1 और 5 8 7 संरेख है। तो संरेख है तो मान लीजिए कि ये कोई लाइन है, संरेख है, इस पे ABC है, ABC, तो AB प्लस BC इज इक्वल टू CA या AC के बराबर अगर है तो बिंदु संरेख है, और अगर ऐसा नहीं है तो बिंदु संरेख नहीं है। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है यहाँ पे C, यहाँ पे आप C लिख सकते हैं, यहाँ पे B लिख सकते हैं। तो AC प्लस BC इज इक्वल टू
AC आ जाएगा या AB आ जाएगा। मतलब इसको और इसको जोड़ने पर इस पूरे लाइन के बराबर आ जाना चाहिए। तो बिंदुएं जो होंगी क्या होंगी, संरेख होंगी, वरना बिंदु संरेख नहीं होंगी। तो पहले हम लोग यही निकालेंगे कि क्या ऐसा हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे A का मान कितना दिया है 2 3 4, B का मान दिया है -1 -2 और 1, C का मान दिया है 5 8 7। ए भी निकालते हैं, तो ए भी निकालते हैं तो बी में से ए को घटा देते हैं, ठीक है। तो बी में से ए को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा देख लीजिए, फिर उसका मॉड भी निकालना पड़ेगा। -1 -2, फिर -2 -3, फिर -1 -4, यानी ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास -3 -5 और -6। देख लीजिए -3 -5 ये भी हो जाएगा ना, जैसे ओ यहाँ पे 1 है, 1 -4 यानी -3, ठीक है। अब ए बी का मॉड निकाल दीजिए, तो ए बी का मॉड क्या हो जाएगा, मॉड इसका लिख लेते हैं, -3 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, तो ये आ गया 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 और फिर 3 का स्क्वायर 9, यानी कितना आ जाएगा 25 और 18, जोड़ लीजिए 25 और 18, 8 5 13 43, यानी इसका आ जाएगा √43, ठीक है। फिर BC निकालते हैं, BC, तो C में से A को माइनस करें, C माइनस A लिखेंगे, ठीक है। देखिए ये C है और ये सॉरी BC लिखना है ना, तो BC यानी C में से B को माइनस करेंगे, गलती हो गई यहाँ पे, C में से B को माइनस करेंगे, तो ये C है और ये B है, तो क्या हो जाएगा 5 माइनस माइनस प्लस, फिर C यानी 8 और माइनस माइनस प्लस, फिर 7 -1, तो ये कितना आ जाएगा 5 -1 5 + 1 6, 8 + 2 10 और 7 - 1 6, ठीक है। BC का मॉड निकाल दीजिए, तो क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 100, मतलब 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, तो ये हो जाएगा 36 प्लस 100 प्लस 36, ये आ जाएगा 172। 172 को आप क्या लिख सकते हैं 172 को निकालना पड़ेगा 172, 2 6 जा नहीं 2 8 16 2 6 12, फिर 2 से यानी 2√43 आप लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 2√43, ठीक है। फिर CA निकालते हैं, CA या AC को भी निकाल सकते हैं, तो CA निकालिए AB BC CA, तो CA जब निकालेंगे तो A में से C को माइनस करेंगे, ठीक है। तो A क्या है हमारे पास 2 और -5, फिर 3 -8, फिर 4 -7, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा -3 यहाँ देखिए -5 और -3, इसका मॉड निकाल देंगे, CA का मॉड, यहाँ पे मॉड लगाना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा इस तरह होना चाहिए, तो CA का मॉड क्या हो जाएगा √-3 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 9 + 25 + 9, यह आ जाएगा फिर से वही √43। अब देखिए क्या है, इसका और इसका दोनों का सम किसके बराबर है BC के बराबर है, यानी मॉड ऑफ CA, सिंस लिखेंगे सिंस मॉड ऑफ CA प्लस मॉड ऑफ BC, BC में AB इज इक्वल टू मॉड ऑफ BC, अतः बिंदुएं संरेख हैं, बिंदुएं संरेख हैं, बिंदुएं कैसी है संरेख है। अब ये जरूरी नहीं कैसा है, तो लाइन ये कैसा हो जाएगा BC B और यहाँ C बीच में कहीं ये है, तो AB + AC इज इक्वल टू BC, इतने के बराबर हो गया, ठीक है। तो ये सवाल जो है कंप्लीट हो गया, देख लीजिए अच्छे से, ये रफ वर्क है, काट दीजिए इसको।
तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपका कंप्लीट हो गया। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ा जाए। चलिए सवाल नंबर 5 हम करेंगे और यही सवाल जो है इस एक्सरसाइज 11.1 का लास्ट सवाल है। और लास्ट सवाल देखिए क्या है, एक त्रिभुज की भुजाओं के दिक् अनुपात ज्ञात करें यदि त्रिभुज के शीर्ष बिंदु ये और ये है। तो शीर्ष बिंदु मान लीजिए कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। किसी भी त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं इस तरीके से ए बी बी सी, ठीक है। तो आपको हर भुजा का दिक् कोसाइन निकालना है, ए बी का अलग, बी सी का अलग और सी ए का अलग, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक निकाल रहे हैं, बाकी के दो आप खुद से भी निकाल सकते हैं। चलिए देखिए क्या करेंगे, भुजा ए बी के दिक् अनुपात निकालना है ए बी का। तो बी में से ए को माइनस कर देंगे, बी माइनस ए इस तरह से। तो देखिए बी का मान कितना है, ये है -1 और -3 कॉमा, फिर -1 और -5 फिर कॉमा 2 -4, ये उसके दिक् अनुपात हो गए। तो दिक् अनुपात क्या हो गए हमको -4 और 6, ठीक है। अब भुजा ए बी के दिक् कोसाइन तो क्या हो जाएगा -4 बटा में √ -4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर और प्लस 6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। तो -4 बाई √4 का स्क्वायर 16, फिर 16 और 36, ये 36 हो जाएगा। तो 16 16 32 और 36, 32 और 36 कितना हो जाएगा, 6 2 8 और 3 3 6 6 6 2 8 3 3 6 68 दिया जाएगा -4 बाई √68। अब 68 को आप क्या लिख सकते हैं, 68 को हम लोग लिख सकते हैं वर्गमूल निकाल दीजिए इसका, जैसे एलसीएम की तरह 2 3 6 2 4 8 फिर 2 से 17 2√17 -4 बाई 2√17, 2 से काट सकते हैं इसको तो आ जाएगा -2 बाई √17। तो ये जो रेखा भुजा ए बी है उसका दिक् कोसाइन हो गया और ये दिक् अनुपात हो गया। उसी तरह बीसी का निकालेंगे, भुजा बीसी के दिक् अनुपात क्या हो जाएगा, तो बीसी है सी माइनस बी लिखेंगे। तो सी माइनस बी देखिए, सी ये है और बी ये है, तो ये आ जाएगा -5 -+1 फिर -5 -1 फिर -2 -2 सी माइनस ए है ना, सी माइनस बी, तो सी यानी -5 -+1 फिर -5 -1 फिर -2 और -2, कितना हो जाएगा -4 -6 और -4, ठीक है। ये बीसी का मान निकल जाएगा। तो बीसी के दिक् अनुपात निकल गए, भुजा बीसी के दिक् अनुपात क्या हो जाएगा, -4 बाई √4 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, ये होगा, दिया जाएगा -4 बाई, अच्छा एक चीज और है यहाँ पे, हमने एक ही दिक् अनुपात निकाला है ना, दिक् कोसाइन निकाला वो 3 बार निकालना पड़ेगा। तो ये हमारा आ गया, ये L हो गया, ठीक है। और m बराबर क्या हो जाएगा, m बराबर हो जाएगा -4 बाई 2√17, फिर से वही चीज -2 बाई √17, यानी m का भी मान -2 बाई √17 और n बराबर आ जाएगा 6 बाई 2√17। आप इसको काट सकते हैं 3 बाई √17, तो ये 3 दिक् कोसाइन हो गए। इस तरह इसके भी निकालना पड़ेंगे, तो -4 बाई √68 फिर से वही आ जाएगा
-4/2√17, 2 से कट जाएगा, ये आ जाएगा -2/√17। ये L का मान हो गया। M बराबर आ जाएगा -6/2√17, काट सकते हैं, -4/2√17। इसी तरह CA का निकालते हैं। AB हो गया, BC हो गया, CA, भुजा CA का दिक् अनुपात बिल्कुल इस तरह करना है। C माइनस A, C का मान कितना है, ये C है, तो ये आ जाएगा C का मान -5 और A -3, फिर -5 और -5, फिर -2 और +4, तो ये आ जाएगा आपका कितना, -8 -10 और 2, दिक् अनुपात हो गए। अब मॉड ऑफ सी निकाल दीजिए, तो मॉड ऑफ सी क्या आ जाएगा, -8 का स्क्वायर प्लस -10 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका 64 प्लस 100 प्लस 4, ये जाएगा 168, √168। 168 का आप चाहे तो इस तरह से निकाल सकते हैं, 168 जैसा निकल जाएगा ना, 68 का हम लोग निकाल दिया था, तो 168 का भी निकाल सकते हैं। तो 168 का क्या आ जाएगा, निकाल लेते हैं, 2/16, 2 चौके 8, फिर 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 21, फिर 333, यानी इसका आ जाएगा 2 और 2√40, 17 के 21 से 242। अब भुजा BC के दिक् कोसाइन, भुजा CA के दिक् कोसाइन क्या हो जाएगा, L बराबर -8/242, फिर -10/242 और फिर 2/242। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो गया और एक्सरसाइज 11.1 भी कंप्लीट हो गया। देख लीजिए कहीं कोई दिक्कत है, कहीं कोई परेशानी नहीं, तो एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो गया। और वीडियो के लास्ट में मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर हमारे वीडियो को और बेहतर बनाने के लिए और अच्छा बनाने के लिए कोई आपके पास सुझाव हो तो उसको जरूर बताएं, और मेरे वीडियो में कोई भी कमी हो तो उसे जरूर बताएं, ताकि मैं अपने वीडियो को और अच्छे से सुधार कर सकूं, उसमें जो भी कमियां हो दूर कर सकूं, और जितना ज़्यादा हो सके मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।